हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों मैथ का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर रखा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं बच्चों 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है देखिएगा। देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड, हमें एक पेंटागनल शेप दे रखा है, ठीक है बच्चों, ऑफ दिस मतलब पेंटागनल शेप पार्क एज शो इन द फिगर, as shown in the figure. For finding its area, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वे। अब इसका एरिया निकाला गया है ज्योति और कविता ने दोनों अलग अलग तरीकों से, दोनों अलग अलग तरीकों से बच्चों। देखो बच्चों, ये हमारा एक पेंटागनल शेप है, इसका एरिया निकाला है ज्योति ने दूसरे तरीके से और इस कविता ने दूसरे तरीके से। तो दोनों तरीकों को हम देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, हमको दोनों तरीके से आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। और आंसर क्या आएगा बच्चों, दोनों का मैच होगा, दोनों का क्या होगा, मैच होगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, और कुछ सुझाव देना चाहते हो, कोई और सा आइडिया है, मतलब कोई और सा वे है इस एरिया को फाइंड करने के लिए, तो वो भी बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ज्योति ने किस तरीके से इसका एरिया निकाला, किस तरीके से इसका एरिया निकाला। देखो बच्चों, ये हमारा पेंटागनल है, तो इसकी हर एक साइड कितनी दे रखी है बच्चों, 15 मीटर दे रखी है, 15, ठीक है बच्चों, 15 दे रखी है। और ये पूरा जो लेंथ हमें दे रखा है ये 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 मीटर। अब ज्योति का डायग्राम हमें ये दे रखा है, इसकी सबसे पहले हम बच्चों नेमिंग डाल देते हैं। तो ये जो हमारा होगा ए, इसको ए डाल देते हैं, बी और इसको हम डाल देते हैं ई, और इसको हम क्या डाल देते हैं बच्चों, ई, इसे डाल देते हैं बच्चों सी, इसे पी और इसे डी, इसे डी, ठीक है बच्चों। इसे डाल देंगे ए, बी, ई, सी, पी और डी। सेम ये भी इसमें वही रहेगा, बस यहाँ पर पी नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे ज्योति के डायग्राम से, फिर हम करेंगे कविता के डायग्राम से, ठीक है बच्चों, कविता के डायग्राम से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 9 है मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो सबसे पहले बच्चों, हमारा सबसे पहले फर्स्ट वे जो होगा हमारा बच्चों, फर्स्ट वे होगा हमारा ज्योति से। फर्स्ट वे क्या होगा बच्चों, हमारा ज्योति के डायग्राम से, बाय ज्योति डायग्राम, बाय ज्योतिष डायग्राम बच्चों, ठीक है बच्चों। साथ में आप लिखिएगा, जिससे क्या होगा बच्चों, आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, समझ में भी अच्छी तरीके से क्या होगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिएगा आगे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ पेंटागन। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ पेंटागन लिखेंगे बच्चों हम, एरिया ऑफ पेंटागन, यहाँ पर आएगा इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्योंकि बच्चों जो ज्योति ने जो हाफ करा था, पेंटागन को जो हाफ करा था वो ट्रेपेजियम के शेप में करा था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो ज्योति ने जो हाफ करा है वो कैसे करा है, ट्रेपेजियम के शेप में। ये हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम हो जाएगा बच्चों, ये हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम और ये हमारा सेकंड ट्रेपेजियम। तो हमने क्या करेंगे, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे, दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को क्या कर देंगे बच्चों, हम प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी पी, ठीक है बच्चों। अब सेम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई डी पी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में
एच होता है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, एच। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सबसे पहले ए बी सी पी का हाफ मल्टीप्लाई, हमारा जो सम ऑफ पैरेलल साइड होगा वो होगा बच्चों हमारा ए पी प्लस में बी सी और मल्टीप्लाई में एच क्या होगा बच्चों हमारा सी पी। ठीक है बच्चों, सी पी होगा बच्चों। ठीक है, प्लस करेंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ मल्टीप्लाई ई डी, इसमें क्या होगा बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड, ई डी प्लस में ए पी और हमारा हाइट ही वही होगा बच्चों हमारा सी पी। ठीक है बच्चों, सी और पी। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, बस वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई ए पी कितनी है बच्चों हमारी 30, बी सी कितनी है बच्चों हमारी 15, मल्टीप्लाई में सी पी का भी सी पी रहने देते हैं, हाफ मल्टीप्लाई ई डी कितनी है बच्चों हमारी 15, ए पी कितनी है बच्चों हमारी 30, मल्टीप्लाई में सी पी नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारा डीपी होगा क्योंकि ये डीपी था तो डीपी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा सीपी है और ये हमारा डीपी है। ठीक है बच्चों, अब हमने इस सीपी और डीपी मतलब हाइट को हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाफ ये आ गया और ये आ गया, ये दोनों सेम है तो इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको हम एक साथ ले लेंगे। तो हाफ मल्टीप्लाई में 30 प्लस में 15 कितना हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया बच्चों, एक साथ ले लिया, इन दोनों को हमने क्या कर लिया बच्चों, एक साथ हमने ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा, 45 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी प्लस में डीपी, ठीक है बच्चों, सीपी प्लस में डीपी। अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सीपी है और ये हमारा डीपी है। ये पूरा कितना है बच्चों हमारा 15 है, ये पूरा कितना है बच्चों हमारा 15 है। तो सीपी प्लस में डीपी करेंगे तो हमारा सीडी निकल के आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया हमारा 15 मीटर। कितना आ गया बच्चों हमारा 15 मीटर, कितना आ गया बच्चों हमारा 15 मीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों 15 मीटर। तो हाफ मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई में 15, 45 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है बच्चों, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 337.5 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये था हमारा बच्चों ज्योति के तरीके से जो आंसर उन्होंने निकाला। अब हम करेंगे बच्चों कविता के तरीके से हम कैसे इसका आंसर निकालते हैं, बाय सेकंड वे। यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड वे बाय कवितास डायग्राम। अब कविता के डायग्राम से क्या होता है बच्चों, एक हमारा ट्रायंगल निकला था और एक हमारा क्या निकला था बच्चों, स्क्वायर निकला था। एक हमारा ट्रायंगल और एक हमारा बच्चों क्या निकला था, स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू में मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, यहाँ पर हमने नेमिंग भी डाल रखी थी बच्चों, नेमिंग हमने डाल रखी है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये वाला साइड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बी ई लिखा है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों बी ई और ए, तो ए बी ई लिख देंगे, ए बी ई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल हो जाएगा। और स्क्वायर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी सी डी ई हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम क्या ए बी ई प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों बी सी डी ई
डी। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई में साइड। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई, ये हमारा बेस भी 15 है, हाइट भी कितना होगी बच्चों हमारी 15, और ये साइड कितनी है 15 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है बच्चों, 15 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाता है 225। कितना आ जाता है बच्चों 225। तो 225 अपॉन में 2 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 हमारा आया कितना बच्चों 5 आ गया। अब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 112.5, 112.5 प्लस में 225। अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों सेम 337.5 आ जाएगा हमारा इसका आंसर, 337.5 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दोनों तरीके से हमने बच्चों इसका आंसर निकाला है बच्चों, पहला ज्योति के तरीके से, फिर सेकंड कविता के तरीके से, और दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या है बच्चों सेम आया है। ठीक है बच्चों, तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया होगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप उससे निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेपेजियम से निकालना है तो आप ट्रेपेजियम से ही निकालोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि पेपर क्या है अभी नज़दीक है, तो दोस्त भी आपका समझ जाएगा जिससे पेपर में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।